चाणक्य की नीति। व्यापार में खुद को बेहतर बनाने के 4 आदतें अपनाएं, इतना सफल होंगे कि दुश्मन आपके पीछे पीछे घूमेंगे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन और व्यापार में अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाणक्य का कहना था कि बिना लक्ष्य और योजना के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। व्यापार में सफल होने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण के फायदे। स्पष्ट लक्ष्यों से हमें यह पता चलता है कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में प्रयास करना है। लक्ष्य निर्धारण से हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर कितना बढ़ रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्यों से हमें प्रेरणा और समर्पण मिलता है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयासों को जारी रख सकते हैं। योजना बनाने के फायदे। योजना बनाने से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। योजना बनाने से हम अपने संसाधनों का सही और कुशल उपयोग कर सकते हैं। योजना बनाने से हम संभावित चुनौतियों और समस्याओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उनके समाधान की योजना बना सकते हैं। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। व्यापार में सफल होने के लिए हमें अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विकास करना चाहिए। ज्ञान का महत्व। ज्ञान से हमें सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। ज्ञान से हम नए विचारों और नवाचारों को विकसित कर सकते हैं, जिससे हम अपने व्यापार को बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान से हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता मिलती है। कौशल का विकास। नए कौशल सीखने और अपने वर्तमान कौशल को निखारने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करें। अनुभव और अभ्यास से हम अपने कौशल को और भी बेहतर बना सकते हैं। फीडबैक प्राप्त करें और अपने कौशल को सुधारने के लिए इसे अपनाएं। चाणक्य ने कहा था कि अच्छे संबंध और नेटवर्किंग से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में सफल होने के लिए मजबूत नेटवर्क और संबंध बनाना आवश्यक है। नेटवर्किंग का महत्व। मजबूत नेटवर्क से हमें सहयोग और समर्थन मिलता है, जिससे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग से हम विभिन्न संसाधनों और अवसरों का उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग से हमें नए मौके और संभावनाएं मिलती हैं, जिससे हम अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। संबंध निर्माण के उपाय। समान हितों वाले लोगों से मिलें और उनसे संबंध स्थापित करें। अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय और ध्यान दें। सहयोग और विनिमय की भावना रखें और दूसरों की मदद करें। चाणक्य का मानना था कि आत्म अनुशासन और समर्पण से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में सफल होने के लिए आत्म अनुशासन और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। आत्म अनुशासन के फायदे। आत्म अनुशासन से हम अपने कार्यों को संगठित और प्रबंधित कर सकते हैं। आत्म अनुशासन से हम समय की पाबंदी कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी नहीं होती। आत्म अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। समर्पण के फायदे। समर्पण से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयास जारी रख सकते हैं। समर्पण से हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। समर्पण से ही हम अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य के इन 4 अनमोल आदतों को अपनाकर हम अपने व्यापार में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना, ज्ञान और कौशल का निरंतर विकास, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण और आत्म अनुशासन और समर्पण के साथ हम अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने व्यापार में सफल होते हैं, बल्कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों से भी आगे निकल जाते हैं। यह सफलता हमें आत्मसंतुष्टि और गर्व का अनुभव कराती है और हमारे दुश्मन हमारे पीछे पीछे घूमेंगे हमारी सफलता की राह पर। आइए आज से ही इन आदतों को अपने जीवन और व्यापार में अपनाएं और चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करके अपनी सफलता की कहानी लिखें।